क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि भारत में एक हिंदू महिला की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मतलब वो जो अपने खुद के परिश्रम से एक्वायर करती है, वो कानून के तहत उसके पति के दूर दराज के रिश्तेदारों को मिल सकती है। और उसके जो अपने माता पिता हैं, जिन्होंने उसे पाला परोसा, पढ़ाया लिखाया, उसे बनाया, उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी पूरे देश की महिलाओं से एक सीधी अपील की है, हिंदू महिलाओं, तुरंत आप अपनी विल बनाइए, आपकी संपत्ति आपकी आवाज मांगती है। ये कहानी नहीं, यही हकीकत है। ये फैसला है स्निधा मेहरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 का। केस का नाम याद रखिएगा, स्निधा मेहरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। स्निधा मेहरा बनाम भारत संघ 2025। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में भी दे दूंगा। एक ऐसा निर्णय जो भारत की करोड़ों महिलाओं को सीधे प्रभावित करता है। आइए इसे आसान, गहराई से और बिल्कुल सच्चाई से समझते हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। उससे पहले आपको एक बात बता दूं, ये हमारा दून लॉ मेंटर ऑफिशियल प्ले स्टोर पर, जो गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है, उसका बारकोड है। आप हमारे कोर्सेज को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या सीधा आप गूगल प्ले स्टोर से दून लॉ मेंटर सर्च करिए और हमारी ऐप को इंस्टॉल करके कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। यह मामला जो है एक पीआईएल से शुरू हुआ, जिसे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर किया गया था। चुनौती दी गई थी कि जो धारा 15 उपधारा 1 और खंड बी है, यानी कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी किसका, हिंदू सक्सेशन एक्ट का, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का, यह प्रोविजन कहता है कि अगर कोई हिंदू महिला बिना विल के स्वर्ग सिधार जाती है, मर जाती है, और उसके पति, बेटा या बेटी कोई भी नहीं है, तो उसकी जो संपत्ति है सबसे पहले पति के वारिसों को जाएगी, उसके अपने माता पिता को नहीं जाएगी। माता पिता को हक धारा 15 उपधारा 1 क्लॉज सी यानी कि खंड सी के तहत बहुत बाद में मिलता है। यहां पर याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि आज की हिंदू महिलाएं जो हैं वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी रखती हैं। ऐसे में पति के रिश्तेदारों को प्राथमिकता देना मनमाना है और आर्टिकल 14 और 21 का भी उल्लंघन है। माता पिता को कम महत्वपूर्ण देना अन्यायपूर्ण है। लेकिन इसके बाद कोर्ट ने एक बड़ा और अनोखा कदम उठाया। चलिए उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्लोज बी को स्ट्राइक नहीं किया इस मामले के अंदर, बल्कि महिलाओं को एक अपील की है। उसको समझते हैं। इस केस के बेंच में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि हम इस पीआईएल में सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी की संवैधानिकता पर निर्णय नहीं देंगे। कि मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि जो सेक्शन 15 है सबसेक्शन 1 क्लॉज बी हिंदू सक्सेशन एक्ट का, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, इस सवाल पर हम नहीं जा रहे हैं। ये मुद्दा भविष्य के उपयुक्त मामलों के लिए खुला रहेगा। और इसके पीछे का कारण सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि याचिका यहां पर एक वकील ने दायर की थी, दूसरा कोई वास्तविक प्रभावित व्यक्ति नहीं है जिसने सामने आकर अपनी बात कही हो, और तीसरा इसलिए एक बड़ा प्रश्न अभी तय नहीं किया जा सकता। लेकिन कोर्ट यहां पर ही नहीं रुका। इसके बाद उन्होंने एक ऐतिहासिक सलाह दी है भारत की हिंदू महिलाओं को। उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सीधी अपील है हिंदू महिलाओं को कि आप अपनी विल जरूर बनाइए। कोर्ट ने देश की सभी महिलाओं, खासकर हिंदू महिलाओं से कहा है कि हम सभी हिंदू महिलाओं से अपील कर रहे हैं। बेंच ने यह कहा कि वो भारत की हिंदू महिलाओं से अपील कर रहे हैं कि वो तुरंत विल बनाएं ताकि उनकी संपत्ति सही तरीके से उनके मन मुताबिक जाए। क्यों जाए, इसके पीछे का रीजन समझिएगा। क्योंकि आज की जो महिलाएं हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के कारण आर्थिक रूप से सक्षम हैं। महिलाएं अब सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की मालिक हैं, वो अर्जित भी करती हैं। और 1956 में शायद जब ये कानून आया था, शायद संसद ने ऐसा भविष्य नहीं सोचा होगा। पर अब जब कानून के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई है
कि संपत्ति पति के रिश्तेदारों को जाए, जबकि माता पिता जिनके जीवन भर सहारा दिया वो पीछे रह जाए। इससे मैटरनल फैमिली में गहरी पीड़ा और हर्टबर्न पैदा हो सकता है। इसलिए कोर्ट ने साफ आदेश दिया है इस मामले के अंदर कि संदेश दिया है, आदेश तो नहीं कहूंगा मैं, संदेश दिया है कि हर हिंदू महिला को विल लिखना चाहिए और अपनी संपत्ति का भविष्य खुद तय करना चाहिए। यह पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा खुला सामाजिक संदेश दिया है। अब बात करते हैं प्री लिटिगेशन मीडिएशन के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक नया नियम तय करने किया है। सबसे महत्वपूर्ण आदेश इस फैसले का क्या है? स्निदा मेहतर्रा केस का कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई हिंदू महिला बिना विल के मरती है और उसके माता पिता या उसके वारिस संपत्ति का दावा करते हैं तो कोर्ट में केस दाखिल करने से पहले मीडिएशन जरूरी है। ये कब लागू होगा? ये लागू होगा सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के तहत, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी के तहत, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई के तहत, भारत उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत। और अतिरिक्त आदेश क्या है इस मामले के अंदर? जो मीडिएशन सेंटर्स होंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी ऐसे आवेदन स्वीकार करेंगे मीडिएशन के लिए, और मीडिएशन में बना समझौता जो है वो अदालत के डेक्री के बराबर माना जाएगा। मतलब जो मीडिएशन के अंदर जो मध्यस्थता के साथ जो फैसला आएगा उसको 100% दोनों पार्टियों को मानना होगा। इससे परिवार में झगड़े कम होंगे, मुकदमे कम होंगे और समय, पैसा और भावनात्मक नुकसान भी कम होगा। ये जो वुमन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में एक कड़ा सुधार होने वाला है और एक बड़ा सुधार होने वाला है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि धारा 15 उपधारा 1 और जो खंड बी है उसको बदल देना चाहिए ताकि माता पिता को भी अधिकार मिल सके, महिला के माता पिता को भी अधिकार मिल सके? कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं इस मामले के अंदर सरकार का क्या तर्क है, उसको भी समझना जरूरी है। क्यों कोर्ट ने सेक्शन 15 को इस मामले के अंदर छुआ क्यों नहीं? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने इस मामले के अंदर कहा कि हर याचिका एक वास्तविक प्रभावित व्यक्ति द्वारा लाई जानी चाहिए, और यहाँ पर जो मामला है वो किसी प्रभावित व्यक्ति द्वारा नहीं लाया गया बल्कि एक वकील के द्वारा लाया गया है। ठीक है, ये सरकार का तक है। और दूसरा, 1956 में सेक्शन 15 एक साइंटिफिक बेसिस पर बनाया गया था। तब महिलाएं आमतौर पर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं रखती थी, ये सरकार का कहना है। ठीक है, सेक्शन 30 महिलाओं को विल बनाने का पूरा अधिकार ऑलरेडी देता है। जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है 1956, उसकी धारा 30 महिलाओं को वैसे भी विल बनाने का अधिकार देती है। इसलिए आर्टिकल 14 से इस हिस्से पर सीधे को चोट नहीं पड़ती है। कोर्ट ने, अब बात करते हैं कोर्ट के पक्ष की। कोर्ट ने इन बातों को स्वीकार किया जो सरकार का पक्ष था और उस पर हस्तक्षेप नहीं किया। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर काफी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की, उसको समझते हैं। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं की उन्नति अनुच्छेद 14, 15, 16 और 21 की वजह से बढ़ी है। अब महिलाएं बड़ी मात्रा में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी अर्जित कर रही हैं, लेकिन 1956 का कानून हमेशा आधुनिक जीवन से मेल नहीं खाता है। मतलब समझिएगा, 1956 का जो कानून है, आज हम 2025 में खड़े हैं, तो 75 साल के डिफरेंस में, 70 साल के डिफरेंस में काफी चेंजेस आ गए हैं और वो आधुनिक समय से मेल नहीं खा रहा है और इससे अन्याय हो सकता है। संसद को आधुनिक परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। यानी कि कोर्ट ने कह दिया कि संसद चाहे तो इसमें अमेंडमेंट ला सकती है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में, लेकिन जब तक कानून नहीं बनता, कोर्ट कह रही है कि महिलाओं को खुद अपनी सुरक्षा करनी होगी, यानी कि विल बनानी होगी। अब बात करते हैं इस मामले के असली असर की। इस केस का इतना असर क्या है? ये फैसला सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को नहीं बदलता है, लेकिन ये क्या करता है? ये फैसला महिलाओं की इनहेरिटेंस इनइक्वालिटी पर एक राष्ट्रीय चर्चा जरूर शुरू कर रहा है और कानून की पुरानी जो कमियां हैं उनको उजागर कर रहा है और विल को महिलाओं की सबसे बड़ी सुरक्षा बता रहा है।
और मीडिएशन को अनिवार्य कर रहा है, पारिवारिक विवादों को कम करने का एक रास्ता भी दिखा रहा है। कोर्ट ने यहां पर देखिएगा कि जो 1956 का हिंदू उत्तराधिकार है उसके कानून को बदला नहीं है, कोर्ट ने सोच बदलने की कोशिश की है और यह बदलाव समाज में गहरा प्रभाव डालने वाला है। अंतिम सार इस मामले का यही है कि जो सेक्शन 15 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी किसका, हिंदू सक्सेशन अधिनियम 1956 का है, उसको चुनौती अभी खुली हुई है, जो अफेक्टेड हो वो दे सकता है। दूसरा, प्री लिटिगेशन मीडिएशन अब अनिवार्य है, मतलब केस करने से पहले मीडिएशन करना होगा, मध्यस्थता के थ्रू मामले को सुलझाना होगा। और तीसरा, आधुनिक महिलाओं की जो वास्तविकता को इस केस के अंदर स्वीकार किया गया है कि वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी एक्वायर करती है। भविष्य में यह मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठ सकता है और हो सकता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंदर भविष्य में कुछ संशोधन देखने को मिले। ये जजमेंट वुमन प्रॉपर्टी राइट्स के भविष्य को दिशा देता है। इसी के साथ जो ये हमारा सेशन है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस आसान और गहरी व्याख्या ने आपको इस जजमेंट को समझने में मदद की है तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हाइप करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा और कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपको ये सेशन कैसा लगा और एक सवाल का भी जवाब दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि हिंदू उत्तराधिकार कानूनों को आज के दौर के हिसाब से बदलना जरूरी है? आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।